हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आप लोग के लिए आया हूं और ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना। शुरू से लेकर के अंत तक देखना क्योंकि इस वीडियो में आप लोग जब देखेंगे हर एक बात को समझेंगे और समझना ज़रूरी है। अगर अभी भी अपने आँखों को नहीं खोल पा रहे हैं, आप हर बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अपनी पैर पर खुद का कुल्हाड़ी मारना, ये सुने ही होंगे। तो यही चीज़ हो सकता है आपके साथ भी। मैं तो हमेशा से आप लोग को समझाते आया हूँ और आज मैं जो भी पॉइंट बताऊँगा आप लोग खुद समझ जाएंगे कि सर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। इसलिए 8 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम लगे आप लोग इतना टाइम दे करके पूरे कंप्लीट रूप से देखना है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं बीटीएससी एएनएम के बारे में जानकारी दूंगा। बीटीएससी एएनएम 10,709 जिनकी तैयारी पूरी मेहनत से हम लोग किए थे, पूरी मेहनत से आप लोग को करवाए थे, आप लोग पढ़ी हो, और जो भी स्टूडेंट इसमें पास किए हैं वो तो अपना मेहनत समझ ही रहे होंगे। और जिन स्टूडेंटों को नंबर 1 2 नंबर 4 नंबर से छूट गया है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आज का मैं वीडियो जो पॉइंट है मैं पहला वही पॉइंट बता देता हूँ। आज एक वीडियो आप लोग देखे होंगे, मैं नाम कभी नहीं बताया हूँ किसी को। मेरा नाम तो बहुत सारे लोग खुलेआम लेते हैं, खुलेआम बुराई करते हैं, तो करने दीजिए। जिनके पास जितनी नॉलेज होती है, जितनी संस्कार होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मतलब बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब मेरे व्हाट्सएप पर आया कि सर देखिए देखिए देखिए, बहुत स्टूडेंट भेजा है। तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग उस वीडियो का क्लिप देखे होंगे। बच्चा लाइव में आकर के बताए, एक यूट्यूब वाले लाइव में आकर के सब कुछ बता रहे हैं। वैसा व्यक्ति का नाम बता रहे हैं जो उनको खड़ा किए हैं, उनके नामों पर वो चल रहे हैं, आज उन्हीं को वो बाइकआउट कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप का वो पर्सन है और हमेशा से बच्चों को ठगते आया है। मैं तो खुलेआम बताता हूँ, बच्चों को हमेशा से ठगते आया है। नहीं अनुभव हो रहा है तो कुछ दिन और आप उनसे जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मोबाइल नंबर पर मैसेज किया गया कि इतना पैसा भेजिए केस के माध्यम, केस के लिए फलना चिल्ला, बहुत सारे बातचीत हुआ। तो वो सारे चीज़ बहुत कुछ हुआ। तो मैं अभी भी बताना चाहता हूँ, देखिए केस जब होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब आप वकील रखते हैं तो उसमें पैसा लगता है, लेकिन आप गलत जगहों पर पैसा दे करके आप उस पैसे का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो बच्चे क्वालिफाई वाले हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, सॉरी, जो मार्क बेसिस पर मांग कर रहे हैं, मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, गलत जगहों पर पैसा दे करके आपका पैसा का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, बचिए। अभी देखिए कितना खुलेआम, मतलब जिनके पैरों पर खड़े हुए, जिनके माध्यम से सारे लोग जानते हैं, जिनके नाम लेकर के वो चले, आज उनका वो विरोध कर रहे हैं। क्या बात है, आप समझ सकते हैं। आपका जब क्षमता नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो आप उस चीज़ को क्यों करते हैं? आपको 2 पैर है, आप अपने पैर पर चलने के लिए सीखिए, है ना। दूसरे के पैर पर चलिएगा फिर उसी पैर को आप तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? तो ये सारी बात है। कहने का मेरा मतलब है, आज वही बंदा देखिए कह रहा है कि पढ़ाई को खूब करिए, पढ़ाई को खूब करिए, जबकि वो सब दिन से क्या बोलते आया है। उसका हर एक वीडियो आप जब देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और अभी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बढ़िया है, चिल्ला, अरे क्या नॉलेज है उनके पास, आप एक बार पता करिए, गहराई में जा कर के पता करिए, उसको पता करिए, फिर आप समझिएगा। गलत जगहों पर मत फंसे। मैं ये हमेशा से कहते आ रहा हूँ। हम हमेशा से पढ़ाने का काम किया है तो पढ़ा रहा हूँ ना। कभी सुप्रीम कोर्ट के लिए केस के बारे में मतलब कलेक्शन करना है कि नहीं करना है, कि क्या करना है, कर रहा हूँ नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस होगा वो आपकी काम है। आप अपने अधिकार को मांग करने के लिए जाएंगे, आप वकील को खोजेंगे, आप जाएंगे। मेरा काम नहीं है। खुद के नाम में सर लगाने का मतलब क्या हुआ? आप कहते कि हम सर हैं, तो सर है तो सर जैसे करिएगा, यानी कि आप पैसा कलेक्शन करिएगा। पैसा कलेक्शन करना कहाँ सर का काम है? पैसा कलेक्शन आप करके आप गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करिए, आप उसको हेल्प करिए, तब न हुआ। आप कह रहे कि हम सर हैं, स्टेटस आप मतलब लगाते कि हम सर हैं, सर वाला काम ही नहीं कर रहे हैं। बताइए, आप लगाते हैं स्क्रीन पर कि आपको कि हियरिंग में इतना पैसा लग रहा है, उसमें पैसा दीजिए, तो ये कैसे हुआ? हम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अभी बिहार का कितना बड़ा चैनल है, आप ही लोग बता रहे हैं तो हमें पता चला। हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? मुझे पता है वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, अब जो भी क्वालिफाई पर्सन के बच्चे हैं, मैं आपको ज़्यादा उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग की जीत होगी। मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा काम नहीं है ना जजमेंट सुनाना। बहुत सारे लोग पहले से जजमेंट सुनाते आ रहे थे, लेकिन जजमेंट सुनाना जज साहब का काम है।
ठीक है। जज साहब जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो वहाँ से जो भी आएंगे, जो भी जिनके भी पक्ष में डिसीजन आएगा, जो भी वहाँ से निर्णय बन के आएंगे उसको फॉलो किया जाएगा। मैं सब दिन से कहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का काम होता है कि वैकेंसी को फंसाना और पैसा कमाना। याद करिए, जब हाई कोर्ट जजमेंट दे दिया था कि मार्क बेसिस पर बहाली को क्लियर किया जाएगा, तो मैंने सपोर्ट किया था, खुलेआम से कहा था कि ये अगर कोर्ट की निर्णय है हाई कोर्ट की तो उसको फॉलो कीजिए। मेरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसको हम सम्मान करेंगे और सबको करना चाहिए। तो वेट कर लेते हैं, हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको पलटा भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए मैं आपको इतना मतलब बोल रहा हूँ कि अब बिहार गवर्नमेंट भी गए हुए हैं ना। मैं हमेशा सरकार के पक्ष को रखता हूँ कि बिहार गवर्नमेंट जब खुद चाह रहे हैं कि इस आधार पर वो गए हैं तो जजमेंट को देख लेते हैं, हियरिंग को देख लेते हैं, 18 को हो या फिर आगे जो भी डेट में मिले फाइनल जजमेंट देख लेते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि पढ़ाई करते रहिए। आज देखिए वही लोग पढ़ाई करते रहिए, खूब सपोर्ट करें। देखिए कहावत एक सुने होंगे, ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, ऐसा करके सुने होंगे। तो वही हाल हो गया है अब। तो आप लोग अभी भी मत फंसिए, पैसे गलत जगह मत बर्बाद करिए, 1 रुपया भी मत दीजिए किसी को। जहाँ पर आपको अच्छा पढ़ाई मिल रहा है, जहाँ पर अच्छा एजुकेशन मिल रहा है वहाँ पर जाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास आइए, अगर मेरे पास आने से अगर आपको संतुष्टि मिल रहा है तो आप आइए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ आपको जहाँ पर अच्छा पढ़ाई मिल रहा है आप जाइए, आप पढ़िए, आप नौकरी लीजिए। हमको तो नौकरी मिल गया है ना, हम तो नौकरी कर ही रहे हैं। मेरे पास टाइम रहता तो हम भी बड़ा कोचिंग खोलते, बहुत ये हो जाता। वैसे भी बहुत बड़ा कोचिंग है मेरा, यहाँ पर बच्चे इतने आते हैं कि इतना रिजल्ट। अभी देखो टीएमसी में मेरा कितना बच्चा सेलेक्ट होकर गया। टाटा मेमोरियल सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पर कितना बच्चा सेलेक्ट होकर के गया। आप लोग रिजल्ट के अब शो ऑफ करने के लिए सबको लाएंगे तो उतना टाइम ही नहीं बचता है ना कि देखो ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। क्या मतलब, हम आपको खुलेआम एक ही बार बोलते हैं आप लोग जाइए वहाँ पर पता कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो आराम से पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेकर के अपना काम करते हैं। और जो देखिए कुछ लोग यूट्यूब को अपना मतलब कैरियर बना लिया है, कैरियर मतलब उस पर डिपेंड है, तो कुछ भी डालेंगे, आप देखिएगा उसको पैसा बनेगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर पहले तो डालना ही नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर वो डाल रहे हैं तो उनको हम नहीं रोक सकते, किसी को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन आपको ये मेंटलिटी समझना होगा, इसलिए चंदा देना बंद करिए। आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, चंदा गलत जगहों पर मत दीजिए। देना है तो वहाँ पर दीजिए जहाँ पर काम हो, सही काम हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग इतना पैसा दे ही चुके हैं। अब आप देखें ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वीडियो में ही खुलासा हो रहा है, सारे वीडियो में खुलासा हो रहा है कि ये ले रहा है, वो ले रहा है, फलना ले रहा है, चिल्ला ले रहा है। हम सब दिन से कह रहे हैं, हमको पता है, आंतरिक रूप से मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों में फंसने की ज़रूरत अब नहीं है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ, क्लास स्टार्ट किया हूँ मैंने, पढ़ाई करिए, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पैसा लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़िए, ग्रुप में जुड़ जाइए, फ्री में पढ़िए, तैयारी करिए। कब वैकेंसी आ जाएगी इसकी कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। उस दिन आप हाथ मलिएगा, फिर वही हाल होगा कि 32 नंबर नहीं ला पाइएगा, 40 नंबर नहीं ला पाइएगा। मुझे पता है ना, इसका बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे महिलाएं लड़कियां शादीशुदा हो जाते हैं, घर की काम देखना होता है, उनको ड्यूटी रहता है, बहुत सारे पढ़ाई के लिए समय कम मिलता है, महिला को बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, इनके वजह से टाइम कम मिल पाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, नंबर कम आता है। और बहुत सारे लोग का नंबर भी जो कट ऑफ है उससे भी कम आ जाता है, आप लोग देख ही रहे हैं BTSC में। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों में ना पढ़ें, कभी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। सब कुछ समझ गए होंगे, अब आप लोग निश्चिंत होकर के आगे की काम करेंगे और बरगलाने वाले बातों पर मत जाइए। अभी भी मैं आप लोग को सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। सभी को थैंक यू। किसी को मन में कोई दिक्कत हो गया होगा तो उसे आप भूल जाइएगा, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूँ और पर्सनली कहने की मुझे आदत भी नहीं है, ठीक है। कितना दिन मेरे नाम लेकर के आप चलोगे यार, मेरे नाम लेकर कितना दिन चलोगे? एक ही व्यक्ति के नाम से आप नहीं चल सकते हो, इसलिए आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। कोई अगर मैं देखो कोई अगर गलत है, ऐसे ही मैं उस चीज़ का डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आपकी कैरियर में किसी का हेल्प है तो उसका आप याद रखिए, उस व्यक्ति को भी आप इज्जत करिए। ये नहीं कि आप उसको रोड पर उतार दीजिए, ये सब चीज़ गलत है, ठीक है। चलिए जो भी हो, जैसे भी हो, आपकी मर्ज़ी, आप लोग करते रहिए। लेकिन जो मैंने बताया हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो उसे भी फॉलो आप लोग कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।